राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हो गई है सुबह की सुबह। बताइएगा ज़रूर कैसे हैं आप सब। मैं भी बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। और ये है मेरा सेकंड ब्लॉग, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग मैंने कल शूट किया था, जो कि मेरा इंट्रो वीडियो था। और मेरा अगर वीडियो आपको वो वाला पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब मेरी सुबह हो रही है सुबह की झाड़ू से, क्योंकि मैं सोकर उठ के अभी आई हूँ। तो बस अभी मैंने लगाना शुरू कर दी अपने घर के आंगन में झाड़ू, क्योंकि इस समय बच्चों की गर्मी की छुट्टी चल रही। तो मैं अभी अपने ससुराल में हूँ और यहाँ का आंगन ना, बाप रे बाप, क्या ही कहना, इतना बड़ा है कि झाड़ू लगाते लगाते तो मेरी कमर ही लगता है टूट जाएगी। पर क्या करें, झाड़ू तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि घर इतना गंदा हो गया है। इसलिए क्योंकि इस समय चल रही है गेहूं की धुलाई हमारे घर में। मतलब जैसे हम क्या करते हैं, गर्मी में पूरा गेहूं धोकर रख लेते हैं, तो साल भर ऐसे बस निकालो, पीसो, खाओ, ऐसा रहता है। तो हम ज़्यादा समस्या नहीं होती, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होती है ये सब काम करने में। तो एक्स्ट्रा वाले जो काम होते हैं गर्मी में, ऐसे निपटा कर रख लेते हैं। तो आपसे बातें करते करते मैंने यहाँ पर लगा ली अपने घर के आंगन में झाड़ू। और जो आप छोटी सी बच्चियाँ देख रहे हैं ना, ये बार बार क्या मेरे झाड़ू के पास आ रही थी, तो मुझे लगा बार बार उसको झाड़ू लगेगी, इससे अच्छा मैं इसको पीछे ही बनवा देती। मैंने दीदी को कहा, तो दीदी इसको लेकर गई हैं पीछे बांधने के लिए, क्योंकि वहाँ ना, जहाँ मैंने कल अपना फर्स्ट ब्लॉग शूट किया था, आपने देखा होगा, वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे, तो वहाँ बच्चियाँ अपना घास वगैरह जो भी खाना है उसको तो खाती रहेगी और पीछे बंधी रहेगी। फिर उसके बाद में आ गई थी अपने रूम में सफाई करने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे भी जाग गए थे। अब बच्चे जाग गए हैं तो पहले मुझे सबसे पहला काम होता है मुझे अपना रूम सही करना, सेट करना, क्योंकि बच्चे ना छुट्टियों में इतना काम बढ़ाते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। पूरे दिन बच्चों की शैतानी ख़त्म ही नहीं होती। बस पूरे दिन एक बेड से दूसरे बेड में, दूसरे बेड से तीसरे बेड में, और पूरे कमरों में ऊपर नीचे धूप में, बस बच्चों के पास शैतानी को बोल पूछो मत, कितनी शैतानी करते हैं। तो अभी जैसे ही वो लोग नहा धोकर आएंगे ब्रश मंजन करके ना, तो फिर से शैतानी करेंगे, वो कमरे में धमा चौकड़ी मचाने लगते हैं। तो मैंने कहा चलो पहले सबसे पहले अपना रूम सही कर देती हूँ। बेडशीट को ठीक करने के बाद मैंने, जो ये आप कंबल देख रहे हैं ना, इसका जो कवर था पूरा ऐसे इधर उधर हो गया था, तो मैंने इसको भी ठीक कर दिया है। अब इसको ठीक करने के बाद मैं इसको रख दूँगी साइड में। पिलो वगैरह लगाने के बाद अपने रूम में जितना भी एक्स्ट्रा का सामान मुझे जो समझ में आ रहा था, जो कि इसकी ज़रूरत नहीं होती, उसको मैं सबको सही जगह पर रख के व्यवस्थित कर दूँगी। और हालांकि मेरी बेडशीट ना बहुत गंदी हो रही है, काफ़ी टाइम से धुली नहीं, पर मेरे को अभी लग रहा है कि चलो भी 1-2 दिन और चला लेते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ धूप होती है कि धूप में धोने की हिम्मत ही नहीं होती है। और आज तो मैं लेट भी उठी हूँ, तो मुझे लग रहा है कि चलो पहले मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहा कर फिर पूजा करना है, पानी भी पीना है, प्यास भी लगाई थी। तो मैंने सोचा चलो पहले ये सब काम निपटा लेती हूँ, फिर बेडशीट देखते हैं संडे को या फिर किसी दिन और अभी निकाल देंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जिससे अगर अपन को टाइम नहीं मिलता ना, तो बेडशीट को निकाल के दूसरी बिछा लो, यूज़ कर लो। बाकी फिर जब भी टाइम लगे सुबह शाम, तो कहीं उसे धो सकते हैं। तो मैंने दूसरे वाली खटिया में भी अपनी बेडशीट डाल दी है, क्योंकि मेरा ना बेड टूट गया है, तो बेड तो भी नहीं आ पाया। तो मैंने कहा कि चलो सब लोगों के सोने के लिए भी खटिया ही लगा लेते हैं एक्स्ट्रा में, तो हम लोग सब इसमें बन जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे खटिया लगा ली है। और गांव में ना इसको चारपाई भी कहते हैं। आप लोग बताना कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। किसी किसी के यहाँ इसको निवाड़ वाला पलंग भी बोलते हैं, किसी के यहाँ खटिया, चारपाई, अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं। तो आप लोग मुझे बताना आप लोग कहाँ से हैं, और आप लोगों की जगह जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे इसे क्या बोलते हैं। और मैं मध्य प्रदेश से हूँ, यहाँ पर इसे खटिया भी बोलते हैं और चारपाई भी बोलते हैं। तो मैंने ये ना येलो वाला बेडशीट निकाला था बिछाने के लिए, बट बताया ना मैंने, अभी मुझे लगा कि धो तो नहीं पाऊँगी, तो निकाल के कौन साइड में रखे, तो मैंने हो गया उसको अब फोल्ड करके मैं इसे अभी रख दे रही हूँ, फिर मैं इसे किसी दिन बिछाऊँगी। और बस अब इसको सब सेटअप करने के बाद मेरा रूम थोड़ा सा ठीक ठाक लगने लगा था।
अब मैं सोच रही थी इसके बाद कि अब तो मेरा सब काम हो गया, बस इसको सेटअप कर दूँ। जो भी एक्स्ट्रा वाली सामान है बच्चे ना पूरा यहाँ वहाँ फैला कर रख दिए हैं, तो बस इसको सेटअप करने के बाद मैं आ गई थी नहा धोकर। अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में नहा धोकर। तो मैंने ना नहाने के बाद अपने चेहरे पे हल्का सा लगाया निविया का क्रीम, क्योंकि मेरा चेहरा ना बहुत ज़्यादा ऐसे रफ रफ सा हो रहा है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गर्मी का सीज़न है फिर भी मेरे चेहरे में एक भी मॉइस्चर नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मुझे अजीब लग रहा था। तो मैंने बस लगवाया, थोड़ा सा अपने चेहरे में लगाया है क्रीम और लगा के सिंदूर जाऊंगी मैं पूजा करने के लिए, क्योंकि मैं सुबह सबसे पहले नहा के आती हूँ तो बस एक चीज़ तो ज़रूर करती हूँ, चेहरे पे कुछ लगाती हूँ क्रीम लगा कर, और बस इसके बाद तो बाकी मैं सुबह सुबह इतना जल्दी होता है ना कि टाइम नहीं मिलता कि आप और भी कुछ कर सको। तो मैं बस सिंदूर और क्रीम लगा कर बस चली गई थी अपनी पूजा करने के लिए। और पूजा के लिए पहले मुझे लग रहा था मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके जाऊंगी, चाय पीऊँगी, बट फिर मैंने सोचा कि मंदिर का हाल मतलब मेरे जहाँ पे भगवान जी बैठे ना, यहाँ पर पेपर मुझे ऐसा लग रहा था कि जो ये बिछा है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। मैंने कहा चलो 10-15 मिनट का काम है तो इसको भी मैं साफ़ कर ही देती हूँ। पर मुझे लग रहा था तो जल्दी हो जाएगा, पर इसको साफ़ करते करते ना बहुत टाइम हो गया था। मतलब मेरे तो मैं क्या बताऊँ, बहुत थक गई थी और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। अभी आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कितनी जल्दी निपट गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको साफ़ करने में मुझे पूरा 1 घंटा लग गया था। पूरे न्यूज़पेपर हटाए, जितना भी भगवान के पास बिछा था, और पूरी मैंने इस पट्टी को साफ़ किया, उनके भगवान जी के कपड़े जितने भी धोने वाले थे उनको अलग किया, फ़ोटो वगैरह सब साफ़ की, न्यूज़पेपर नए बिछाए। ऐसे करते करते भगवान की सफाई में बहुत टाइम लग गया, पर ठीक है। अपना मैं सारे भगवानों की फ़ोटो तो है तो साफ़ कर करके रख दूँगी, क्योंकि बच्चे जब रोज़ पूजा करते हैं या हम बड़े कोई भी पूजा करते हैं तो भगवान में रोज़ टीका सिंदूर सब कुछ लगाते हैं। तो फ़ोटो का कलर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, तो मैंने कहा चलो अब इसको भी साफ़ कर देती हूँ। न्यूज़पेपर बिछाने के बाद मैंने सारे भगवानों की फ़ोटो को पोंछ पोंछ के पहले जैसे रखे थे ना, तो मैंने इसको वैसे नहीं रखा। मुझे लग रहा था कुछ नया होना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा फ़ोटो को जगह को थोड़ा सा एक्सचेंज किया है। पर हाँ, भगवान की फ़ोटो हो या घर का कोई भी सामान थोड़ा सा चेंजेस के साथ अगर आप सेटअप करोगे ना तो बहुत एक न्यू लुक मिल जाता है, और थोड़ा सा लगता है कि आपने हाँ कुछ मेहनत की है तो उसका आपको रिज़ल्ट मिला। अच्छा लगता है देख कर, दिल को बड़ा सुकून आया। और बाकी मेरा मंदिर जब साफ़ हो गया था तो पूजा करने में एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। तो आप भी अपने मंदिर की सफाई करिए, पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि भगवान से जुड़े रहने से हमें एक अलग ही शक्ति शांति का अनुभव होता है, तसल्ली मिलती है। कि और वैसे भी जब हम किसी समस्या में होते हैं तो हम अपने भगवान को सबसे पहले याद करते हैं। तो हमें भगवान के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। सबके पास काम होता है, सब अपने अपने जीवन में बिज़ी हैं, कोई नौकरी में, कोई घर के काम में, कोई बच्चे पढ़ाई में, कोई किसी में। पर हमें भगवान के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि टाइम अगर हम भगवान के लिए नहीं निकालेंगे फिर जब कोई प्रॉब्लम आएगी फिर हम भगवान के पास ही जाते हैं, तो भगवान भी ऐसे में हमारे लिए टाइम नहीं निकालेंगे। तो सब लोग अपने अपने भगवान के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। और ये मेरे कान्हा जी, इन्हें अभी मैंने पिंक कलर का ही ड्रेस पहनाया है, क्योंकि कल से पहने। अब अभी इन्हें मैं जब नहलाऊँगी सब काम करने के बाद, मतलब पूरा मंदिर साफ़ करने के बाद, तो फिर मैं कान्हा जी को नहलाकर और फिर दूसरे कपड़े पहनाऊँगी। पता है मुझे फ़ोटो रखते समय ना समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ कौन सी फ़ोटो रखूँ। मैं उसी को उठाती थी, फिर उसको बार बार एक जगह से दूसरी जगह पे सेटअप करके देख रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने कहा ऐसे करते करते तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो मैंने बस फ़ोटो को रख कर, और ऊपर वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फ़ोटो रखी हुई हैं। तो ये सारी माता रानी की फ़ोटो, कृष्ण भगवान की फ़ोटो, जितनी भी फ़ोटो है ना, इनको मैंने सबको साफ़ करने के बाद इन्हें भी सेटअप कर दिया था।
मैंने यहाँ पे भगवान को बस साफ कर करके और रख दूँगी। और अब इसके बाद मैं जाऊँगी बाहर पूजा करने, मतलब मेरे आंगन में जहाँ पर विराजे हैं शंकर भगवान और उनके साथ साथ नंदी। आज फ़ोटो की सफाई करते करते ना मुझे सबसे पहले सूर्य भगवान को मैं जल देती हूँ, क्योंकि सूर्य को जल देने से कहते हैं कि आपका तेज बढ़ता है। और सूर्य को जल देने से मतलब आपका जो है कि सूर्य भी तेज होता है, तो सूर्य भगवान को जल जरूर देना चाहिए। मैं आज ना भगवान की मंदिर की सफाई करने के चलते भूल गई थी कि मुझे सूर्य भगवान को जल भी देना है। और उसमें आप 1 लोटे जल में थोड़ा सा लाल कलर का कुमकुम या फिर फूल डालकर भी भगवान को सूर्य भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं। बस सूर्य भगवान को ना खाली जल नहीं डालना चाहिए है। और सूर्य भगवान के जो 12 नाम होते हैं उनका हमें स्मरण करना चाहिए सूर्य भगवान को जल डालते समय। और ये देखो मेरे कान्हा जी जिनको मैं रेडी कर रही हूँ। बस ये रेडी होने के बाद कैसे लगते हैं आप बताना ज़रूर। इनको मैंने ना नहला धुला कर रेडी कर दिया है, इनकी जो पोशाक है वो पहना दी है। अब देखो मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और जो आप इनकी ड्रेस देख रहे हैं ना, ये मैंने बनाई थी। किसी दिन मैं आपको पास से दिखाऊंगी। इसमें ना ऐसे क्लियर दिख नहीं रही है, इसमें मैंने राधा जी का नाम भी लिखा हुआ है, जो हम साड़ी में लेस लगाते हैं ना, ब्लाउज़ में लगाते पतली वाली, उससे नाम लिखा था। और ये देखो मैं आ गई हूँ सूर्य भगवान को जल डालने के लिए। और सूर्य भगवान को जल देकर अर्पित कर और उसके बाद में भगवान जी को, शंकर भगवान को नहलाऊंगी। और मैं ना पीछे से फूल भी ले आई थी, जो कि मेरे मतलब घर के सबसे पीछे वाले पोर्शन में लगे हुए सदा सुहागन के फूल। तो यहाँ पर मैं शंकर जी को वो सदा सुहागन के फूल भी चढ़ा दूँगी। और तुलसी मैया को भी मैंने जल अर्पित कर दिया, सूर्य भगवान को कर दिया। अब बारी आई शंकर भगवान की। तो मंदिर में मैंने पहले ही धो दिया था, जब मैं पानी भर रही थी नहाकर। तो सबसे पहले ना मैंने मंदिर धो दिया है। और मंदिर धोने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा पाठ करके शंकर भगवान को पूजा करने। अब बस मैं जल चढ़ा के शंकर भगवान को टीका चंदन लगा के और चावल चढ़ाकर फूल चढ़ाऊँगी। तब देखना भगवान मेरे कितने प्यारे लगेंगे। आपको यकीन नहीं होगा ना कि पूजा करने के बाद मन को कितनी ज़्यादा शांति मिलती है। हालांकि मैं पता है पहले पूजा नहीं करती थी, पर मैंने स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई थी तो मैं नहीं करती थी, पर सबको देखते देखते थोड़ा थोड़ा करते करते अब बहुत तो मैं नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ के बारे में नहीं जानती, पर हाँ थोड़ा बहुत पूजा मैं भी कर लेती हूँ, जितनी मेरे मन को शांति सुकून दे। और कहते हैं ना कि भगवान की पूजा भी ज़रूरी है। और बाकी किसी गरीब की मदद करो और किसी का दिल मत दुखाओ, यही सबसे बड़ी आपकी पूजा है, यही सबसे बड़ा आपका कर्म है। तो बस मैं कोशिश करती हूँ, बाकी सब भगवान के हाथ में है। बाकी मैं यहाँ पूजा पाठ करके कर रही हूँ, भगवान को चढ़ाऊँगी अभी फूल। और मेरे ना पीछे तरफ जहाँ मैंने आपको कल दिखाया था, फर्स्ट व्लॉग वीडियो बनाया था, आप उसको देखना इंट्रो वीडियो, उसमें ना आपको कनेर का पौधा दिखेगा। उसमें ज़्यादा फूल अभी खिलते नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटा सा पौधा अभी कुछ ही टाइम पहले लगा है, इसमें ज़्यादा फूल नहीं होते। और ये सदा सुहागन का फूल पेड़ मतलब पौधा जो है उसमें बहुत सारे फूल होते हैं, क्योंकि वो ना बहुत टाइम से लगा है, लॉकडाउन लगा था ना उस टाइम लगाया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा फूल आते। किसी दिन आपको दिखाऊंगी कितना प्यारा व्यू होता है। एकदम जो पेड़ है ना पूरा फूलों से लदा रहता है। और जो आपको मंदिर के बगल से दिख रहा है ना, ये है मीठी नीम का पौधा। इससे मीठी नीम जो कि हम दाल, पोहा, कढ़ी, बहुत सारी चीज़ों में डालते हैं, और दक्षिण भारत में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। हालांकि अभी हमारे एमपी में भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं। और इसको खाने से भी ना ये फ़ायदा होता है, जिसके मतलब शुगर बढ़ा होता है, शुगर कंट्रोल नहीं होता, अगर वो लोग डेली इसकी पत्तियों को सेवन करते हैं तो उसका शुगर कंट्रोल होता है। और अगर लेडीज इसे खाती हैं ना, तो उनके बाल, जिनके बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, उनके बाल झड़ने की समस्या कम हो जाती है। और ये सबसे अच्छा फ़ायदा है। ये इसमें नुकसान, ये कुछ भी नुकसान नहीं करता, मतलब इसके जितने भी आप देखोगे ना आपको फ़ायदे ही फ़ायदे दिखाई देंगे। और मीठी नीम के बगल से ना हमारा लगा है केले का पौधा, जिसकी हम गुरुवार को पूजा करते हैं। हालांकि पूजा रोज़ करते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा रोज़ होती है, पर गुरुवार को ऐसे
केले के वृक्ष की जड़ में पूजा की जाती है, जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। और उसके बगल से लगी है तुलसी मैया। अभी मैं तुलसी लेकर जाऊंगी अपने प्यारे छोटे से कान्हा जी के ऊपर चढ़ाने के लिए, क्योंकि कान्हा जी को तुलसी का भोग भी लगता है और उनके ऊपर पास तुलसी रखी जाती है। और विष्णु भगवान के पास भी तुलसी की मंजरी चढ़ाई जाती है। तो मैं मंजरी और तुलसी दोनों तोड़ के ले आई थी। ना मेरे बच्चे भी आ गए थे मेरे साथ साथ पूजा करने के लिए। तो हम सब ने मिलके की है कान्हा जी की आरती कुंज बिहारी की। तो बस मेरे बच्चे भी वही आरती करते हैं, मैं भी करती हूँ गणेश जी की आरती, उसके बाद कान्हा जी की आरती और उसके बाद अपनी पेट पूजा, क्योंकि बिना पेट पूजा के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं आ गई थी अपने किचन में। सबसे पहले मैंने बनाई थी चाय, और चाय बनाने के बाद लग गई थी मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बनाने के लिए, मतलब आटा सान रही हूँ। अब देखते हैं रोटी पराठा क्या बनता है, कुछ बना के बच्चों को दूंगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे हैं। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, बच्चों को भी भूख लगी थी, तो मैं कुछ बनाऊंगी। और ये मेरा बेटा आप देख रहे हैं ना, नहा कर बेचारा अपने से ही कपड़े पहन के आ गया था और बार बार वीडियो के कैमरे के सामने आ रहा था, मम्मा वीडियो में मुझे भी लेके आना, मम्मा वीडियो में मुझे भी लेके आना। तो उसको बड़ी खुशी हो रही थी, तो सामने आ रहा था बार बार। तो बस मैंने आटा सान लिया है। अब इसके बाद मैं देखिए रोटी पराठा कुछ बना के बच्चों को भी दूंगी, भूखे हैं बच्चे। उसके बाद थोड़ी देर ना मैं बच्चों को इस समय पढ़ने तो नहीं बोलूँगी, जब राइटिंग करने बिठाती हूँ, कुछ राइटिंग करते हैं, क्योंकि बच्चों की राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी है। और अभी यही टाइम है कि अगर थोड़ा सा राइटिंग इम्प्रूव हो गई तो अच्छा है, नहीं तो फिर जब स्कूल जाते हैं ना तो बस अलग से कुछ करने का टाइम नहीं होता है। तो बस अभी कुछ खाने के बाद बच्चे जाएंगे राइटिंग करने के लिए। तो मैं यहाँ बना रही थी रोटी, और जो आपको ये बोरी दिख रही है ना, इसमें भी कल रात में ही गेहूँ पिस कर आया था, तो आटा रखा हुआ अभी मैंने डिब्बे में नहीं डाला इसको। अब डिब्बे को ना नीचे का थोड़ा सा आटा रह जाता है, तो डिब्बा गंदा हो रहा था, तो उसको मैं थोड़ा सा साफ़ करके और फिर डिब्बे में डालेंगे। और उसके बाद रोटी बना रही हूँ मैं। अभी मैं देखती हूँ क्या सब्ज़ी कढ़ी मतलब क्या बनेगा खाने में, कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। हम लेडीज़ों की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोनों टाइम की, हम खाना क्या बनाएं समझ नहीं आता। ज़िंदगी में सबसे बड़ी समस्या है खाना क्या बनाएं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं मुझे भी बताना, मुझे भी सिखाना। अब बाकी मैंने बना ली है रोटी, बच्चों को दे दूं खाने के लिए, फिर आपसे थोड़ी देर के बाद मैं मिलती हूँ। खाना बनाने के बाद ना मैं आ गई थी, जो मैंने मंदिर की सफाई की थी ना, उसमें जो भगवान के कपड़े निकले थे और ये जो बैठने वाली बैठी थी, इसको निरमा में फुलाकर मैं थोड़ा सा धो लूँ, क्योंकि फिर ना अगर शाम को धोऊंगी तो फिर सुखाऊंगी, फिर उसके बाद मुझे फिर सुबह यूज़ के लिए चाहिए। तो मैंने सोचा अभी धूप है तो धो के डाल देती हूँ तो सूख जाएंगे। हालांकि इस समय तो गर्मी का सीजन है, रात को भी सूख जाते हैं। अगर जैसे अपन शाम को धुलेंगे ना तो सुबह तक सूख जाते हैं। बट होता क्या है, शाम को ना जैसे हम लोग जो धो रहे हैं तो उसको
मतलब साफ़ भी करना होता है, बीनना पड़ता है, तो टाइम नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो अभी टाइम है तो इसको धो के भी डाल देती हूँ, तो जल्दी जल्दी सूख जाएंगे। और फिर बस इसको मैं रख दूँगी। और रखने के बाद इसको मतलब सुखाने के बाद कल कान्हा जी के सारे कपड़ों को ना मैं एक डलिया में सोच रख देती हूँ। और फिर इसके बाद ऐसे सब कपड़े एक साथ निकले रहते हैं तो गंदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी जितने यूज़ होंगे एक दो तो उनको निकाल के रख दूँगी। बाकी अभी देखो मैंने फटाफट से निरमा में भगवान की माला और कपड़ों को धो दिया है। और लास्ट में ये जो बेडशीट है इसको फुला के रख दी थोड़ी देर, ये क्योंकि गंदी ज़्यादा है तो ऐसे फूल जाएगी। इसके बाद इसको धुलेंगे। फिर मैं लेके आई थी साफ़ पानी, क्योंकि वो पानी गंदा हो गया था। तो मैं एक पानी से और भगवान के कपड़ों पे धो दूँगी और फिर उसके बाद डालूँगी। मैं सोच रही थी इसको पहले मैं डाल दूँगी, पर फिर मुझे लगा कि चलो गेहूँ भी रखा है तो इसको भी डालना है। तो मैं ना कपड़े धोने के बाद थोड़ी देर ऐसे इनको रख कर चली गई थी गेहूँ को फैलाने के लिए। अभी ना गेहूँ को मतलब क्या हम करते हैं, आज जैसे धोया तो उसको हम पूरे दिन आंगन में ही डालते हैं, क्योंकि छत में गेहूँ मतलब पहले से ही डला हुआ है। तो जब उसको हम शाम को उठाते हैं ना तो फिर ये वाला गेहूँ ले जाके छत में डाल देते हैं। ऐसे में क्या दोनों जगह गेहूँ सूख गया ना तो जल्दी हो जाएगा। क्योंकि गेहूँ मतलब साल भर के लिए स्टोर करने के लिए एक तो उससे धूप बहुत ज़्यादा लगाना होता है, और इतनी तेज़ धूप है ना कि पूछो मत। तो मैं बस इसको गेहूँ को फैलाने के बाद जाऊँगी तो अपने कपड़े को, जो भगवान के कपड़े धोए थे ना मैंने, तो उनको मैं डाल दूँगी। हालांकि अभी थोड़ी देर साड़ी में जैसे गेहूँ डाल दो ना तो उसका पानी ऐसे सोख लेता है तो गेहूँ जल्दी सूख जाता है। तो भी एक मतलब आज तो इसको यहाँ पर हम सुखा रहे हैं, फिर अभी एक दो दिन तक ना हम इसको छत में भी डाल के रखते हैं। मतलब ये अच्छी तरह से जब सूख जाता है, अच्छी तरह से इसमें धूप लग जाती है, तभी हम इसे स्टोर करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, गेहूँ में जल्दी कीड़े नहीं लगते। नहीं तो अगर आप गेहूँ को थोड़ा सा भी गीला छोड़ दोगे ना तो गेहूँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। हम लोगों का गेहूँ तो नहीं ख़राब होता है। हाँ, आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप गेहूँ को साल भर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसमें नीम की डंडी होती है ना, या फिर नीम डाल के रख सकते हैं। जब आपको पिसवाना होता है ना तो उसको बस नीम की पत्तियाँ या डंडियों को हटा लो, पिसवा लो। ये भी बहुत सेफ़ तरीका है, क्योंकि नीम आपको नुकसान भी नहीं करेगी और इससे गेहूँ में कीड़े भी नहीं लगते हैं। तो बस मैंने गेहूँ को डाल दिया है। अब इसके बाद में इतनी तेज़ धूप थी ना, मेरे पैर जल रहे थे, तो मैं चली गई थी फटाफट स्लीपर पहनने और आ गई हूँ अब अपने कपड़े डालने भगवान जी के। और मैं यहाँ डालूँगी भगवान के कपड़े। अभी मैंने अपने कपड़े भी नहीं धुले, सुबह नहाने के बाद ना लेट हो रहा था तो मेरे कपड़े तो रह गए, बाकी मैं उनको बाद में धुलूँगी खाना खाने के बाद, क्योंकि अभी मुझे भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है। भगवान के कपड़े धो के डाल दिए हैं, सूख जाएंगे। ये छोटे छोटे कपड़े डालने के लिए ना, मतलब जो छोटे कान्हा जी हैं, मेरे यहाँ 3 कान्हा जी हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे डालूँ छोटे कान्हा जी के कपड़े। तो मैंने ऐसे ही गंजा रखा था, इसके ऊपर सोचा डाल देती हूँ तो ये उड़ेंगे भी नहीं। और जो बड़े भगवान के बड़े कान्हा जी के कपड़े थे तो उसको मैंने रस्सी में डाल दिया। कुछ चुनरी भी थी, रुमाल भी थे, भगवान के पोंछने के कपड़े भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने उसको रस्सी के ऊपर डाल दिया। अच्छा, अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे वीडियो में। आगे भी ऐसे ही रोज़ रोज़ मैं आपको अपने वीडियो में अपने से जुड़ी हर चीज़ दिखाऊंगी। मैं कैसे अपने घर को मैनेज करती हूँ, कैसे घर के काम करती हूँ, घर में मेरे क्या क्या होता है, बच्चों की शैतानी, मेरी पूजा पाठ, घर के छोटे मोटे काम, आपको सब देखने को मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल में मेरे साथ बने रहिए। ये मेरा सेकंड ब्लॉग है, आपको जल्दी ही मेरा थर्ड ब्लॉग मिलेगा, क्योंकि मैं ये डेली ब्लॉग ही डालती हूँ। तो आपको मेरा ब्लॉग भी जल्दी ही मिलेगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। कमेंट करके भी बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको कहाँ कमी लगी। अगर आपको कहीं भी कुछ भी कमी समझ में आती है तो प्लीज़ आप मुझे बताना, ताकि मैं उसको सही कर सकूं और सही से आपको दिखा सकूं, बता सकूं कहाँ क्या कमी है, ये भी बताना। सो बने रहिए मेरे चैनल में, बने रहिए मेरे साथ। तो मैं अब आपसे फिर मिलूँगी कल, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, बाय बाय।